बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निगत पकवान। पाकिस्तान का मशहूर शरबत आलू बुखारा का शरबत। आज हम बनाएंगे ताज़ा और रेड कलर के खूबसूरत फ्रेश आलू बुखारे के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम रेड कलर के खूबसूरत पके हुए 2 से 1.5 किलो आलू बुखारा। उसमें पानी आपने बहुत कम डालना है। मैं ज़्यादा डाल बैठी थी 1 कप, जो बहुत बाद में मुश्किल बना देता है। इसमें पानी आप डालेंगे तकरीबन 1/4 कप। हल्की आंच पे रखेंगे। जब वो गल जाएगा तो उसके बाद आपने उसके गुठलियाँ अलग कर देनी है और किसी भी ब्लेंडर के साथ या मिक्सर के साथ इसको खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद एक छलनी लेंगे इतनी बारीक कि जिसके अंदर से इसके छिलके बिल्कुल बाहर नहीं आए। मेरे पास क्योंकि ये मौजूद है, एक नेट की थैली है जिसे हम अस्टा या दूसरी मार्केट के वेजिटेबल सेक्शन से ले सकते हैं। मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ इसलिए कि ये बहुत काम की चीज़ है, इसे ला के ज़रूर रखें। इसको जब हम कबाब बनाते हैं तो उसमें भी प्याज के पानी को निचोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कामों के लिए भी बहुत अच्छी और बेहतरीन है। तो इस तरीके से हाथों से दबा दबा के खूब अच्छी तरह से जूस को अलग कर लेना है और जो बीच में से छिलके निकलेंगे उनको धो के एक दफ़ा दोबारा जाली को साफ कर लेना है। जब आपने नेक्स्ट बैच डालना है, इस तरह वो स्टक नहीं होंगे और आसानी से जूस जो है वो निकल जाएगा। अम्मियों के ज़माने में हम मम्मी का दुपट्टा लेते थे और उसके साथ छान लिया करते थे। वो भी एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन दुपट्टे का कलर और गंदगी जो है वो भी साथ ही जूस की आ जाती है। इसलिए इस तरह का कोई स्पेशल खाने पकाने के लिए जाली का बैग रखें और उसे इस्तेमाल किया करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल का विज़िट करें। नहीं करना तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो थम्स अप कर दें। शुक्रिया। अब जूस को किसी स्टील के पैन में उंडेल दें और पकने के लिए चूल्हे पे रख दें। सिल्वर या किसी और मेटल का पैन अगर लेंगे तो पकने के बाद उसका जायका शामिल हो जाएगा हमारे जूस में। बेहतर है कि ऐसा पैन लें जो नॉन स्टिक हो या स्टील का हो। पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया। स्पैचुला को साथ रखना है, हाथ बिल्कुल रोकना नहीं है जब तक कि ये बॉइलिंग पोजीशन में ना आ जाए। अगर थोड़ा सा भी नीचे लग गया जूस का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो का पैकेट लिया है चीनी का। हमारी चीनी ज़रा थोड़ी सी फीकी होती है। अगर आपकी चीनी मोटी है, दानेदार, तो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें। 1 किलो में से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। आलू बुखारे के हिसाब से आपने डालनी है। ना तो हमने इसको पतला रहने देना है, ना बहुत ज़्यादा थिक करना है, लेकिन इतना थिक करना है कि एक तार बन जाए। चीनी को आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करें। ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो फिर शुगर ज़्यादा हो जाएगी, फ्रूट का जायका भी नहीं रहेगा और फ़ायदा भी कम होगा। 1 खाने का चम्मच डाल दिया नमक। आप चाहें तो यहाँ पर काला नमक डाल सकते हैं। मेरी बहू को नहीं पसंद और ना मेरी बेटी को पसंद है, तो इसलिए मैं वो नहीं डालूँगी। जिसको पसंद होगा वो अपने गिलास में खुद शामिल कर लेगा। अब डालते हैं आधा कप फ्रेश लेमन का जूस, जिसे हम छान के डालेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं हो तो आप नींबू का सत भी डाल सकते हैं, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून
नींबू का सत्व यानी कि सिट्रिक एसिड। क्योंकि मैंने नींबू का जूस भी डाला है तो इसलिए मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास जूस नहीं है ना तो आपने फिर इसको फुल टीस्पून डालना है। आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप कितना खट्टा मीठा पसंद करते हैं। ये शरबत खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। यूके में प्लम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा है। मैंने भी अपने घर में लगाया लेकिन अभी तक उसको फ्रूट नहीं आया। तो सर्दियों के जो प्लम होते हैं वो अंदर से इतने रेड नहीं होते जितने गर्मियों। तो गर्मियों में आप शरबत भी बनाएं। और मेरी एक रेसिपी है जहाँ मैंने समोसे के साथ मीठी चटनी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दूँगी, उसे ज़रूर देखें। पकने के बाद इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था। दूसरे दिन इसको देखा है तो ये इतना गाढ़ा हो चुका है। अब इसको साफ़ सुथरी उबाली हुई शीशे की बोतल में डाल के फ्रिज में रख देंगे। आप इस जूस में कुछ भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ आपको बना के दिखाया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। पहले सबसे हम डालेंगे आइस क्यूब, ऊपर डालेंगे जूस जितना भी आपने डालना है। थोड़ा पहले डाल के उसके बाद ठंडा पानी ऊपर डाल के चेक कर लें। अगर आपको मीठा कम लगे तो जूस और ऐड कर दें। तो एंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जूस कैसा लगा। बनाने के बाद भी मुझे मैसेज करें कि आपने अपना जूस कैसा बनाया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।